पाकिस्तान शेयर बाजार पांचवी लहर की जद में और इस माहौल में कर्ज का मामला हल हो गया है। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के दिन जहां पर जंग का दायरा मजीद बढ़ता हुआ देखा गया और इसी दौरान में खाम तेल की कीमतों में थोड़ी सी तब्दीली हुई और इस तमाम माहौल में अगर हम देखें तो फेड ने यानी कि फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका रेट्स को अनचेंज रखा, जिसने भौचाल बर्पा किया। ऐसे माहौल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर्स की मियाद खत्म होने पर मजीद 3 साल की एक्सटेंशन दी। एंग्रो फर्टिलाइजर का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ। पहले हाफ के लिए 16% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी देखी गई और इसके साथ ही नेशनल रिफाइनरी को ऑलमोस्ट 10 अरब रुपए के जारी कर दिए हैं उसने अपनी वर्किंग कैपिटल्स को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान का शेयर बाजार के ऐसी 100 इंडेक्स ऑलमोस्ट आज लगातार तीसरे रोज मनफी रहा है। मजमूई तौर पर इसने 1622 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया। अपसाइड 1,76,234 पॉइंट्स, इंट्राडे 191 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि आज का लो 1,75,000 की पेनिट्रेशन 1,74,612 का रिकवरी रही और स्टिल 495 पॉइंट्स की कमी 1,75,548 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बाजार के हुजम में कुछ आज बेहतरी देखी गई कल की निस्बत। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 22 करोड़ शेयर से तजावज किया। 19.2 करोड़ शेयर के मुकाबले में 68 स्टॉक्स में कमी रही। 31 में इजाफा हुआ और एक स्टॉक फिर भी अनचेंज रहा है। ऐसे तमाम सिचुएशन में जहां पर ओवरऑल पूरे बाजार में 1 अरब शेयर से तजावज किया आज का हुजम, 96 करोड़ शेयर के मुकाबले में 13% का इजाफा रहा। डे ऑन डे बेसिस पर 4,25,372 नंबर ऑफ ट्रेड्स ही 494 जहां पर स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। 279 स्टॉक्स में कमी, 174 में इजाफा और 41 स्टॉक्स अनचेंज रहे। आज ये बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिली कल की निस्बत। आज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नंबर ऑफ डिक्लाइनर्स और नंबर ऑफ एडवांसर्स का रेशो आज कुछ बदला है। कल मजमूई तौर पर ज्यादा नंबर ऑफ डिक्लाइनर्स थे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एडवांसर्स और आज उसमें बेहतरी देखी गई कल की निस्बत। कल जहां पर ज्यादा कम तादाद में देखे गए थे जिन स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, आज कदरे बेहतर नंबर है, लेकिन टाइट रेंज 1600 पॉइंट्स की 495 पॉइंट्स की कमी। और ऐसे माहौल में जहां पर पाकिस्तान दोबारा से इस वक्त हेडलाइंस में है, ग्लोबल हेडलाइंस में है, मामला सुलझाने के लिए, जंग को रोकने के लिए, किसी सीजफायर के पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और खाम तेल की कीमतें कल की एक बड़ी रैली के बाद सुस्ता रही हैं। आज ऑलमोस्ट एशियन बाजार मोस्टली अप हैं, यूरोपियंस अप हैं और उसके बाद यूएस सेशंस कल के रेट अनचेंज के बाद काफी डिक्लाइन किए थे। पाकिस्तान का शेयर बाजार जो कि आज फर्टिलाइजर, बैंक्स, रिफाइनरी और ऑटो सेक्टर्स ने पॉजिटिव बिहेव किया, वहीं पर ईएनपी, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज कंपनीज, पावर सेक्टर, आईटी या ओएमसीज ने मनफी कंट्रीब्यूट किया है। एफएफसी आज फिर नुमाया स्टॉक रहा, इंफरादी हैसियत में 176 पॉइंट जिसने के ऐड किए हैं। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, इसके साथ ही आज बैंक ऑफ फलाह ने भी अपने 6 महीने का रिजल्ट अनाउंस किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस 6 महीनों में काफी बेहतर नजर आया है। 21 अरब 14 करोड़ रुपए का 15 करोड़ और 6 लाख रुपए के मुकाबले में 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बेहतरी देखी गई। नेशनल रिफाइनरी ऑलमोस्ट 10 अरब स्कूक जारी करने के नतीजे में हासिल कर चुका है। कैपिटल वर्किंग की पोजीशन को बेहतर करेगा। बाजार की आउटलुक अगर हम देखें तो कल आखिरी दिन रहेगा, वीकेंड सेशन है। रोल ओवर सेटलमेंट का भी आखिरी दिन रहेगा और रोल ओवर सेटलमेंट के कनेक्शन में अगर हम देखें तो वहां पर बेहतरी के आसार जरूर मौजूद हैं। कल के सेशन में
لیکن جو ویکنڈ کی پروفٹ ٹیکنگ ہے، ٹریڈرز، ڈے ٹریڈرز، ہفتہ وار ٹریڈرز، وہ ایک مرکزی نگاہ رکھے گی اور اس کو سبسائڈ کر سکتا ہے صرف ایک چیز، جو پولیٹیکل فرنٹ پر کچھ ایسا سیز فائر قسم کا انڈیکیٹر آئے تو ڈیفینیٹلی بازار کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ادروائز کچھ بڑی کل کے سیشن میں، چونکہ آخری دن ہے، کوئی بڑی توقع نہیں کی جا رہی۔ 1,75,000 پوائنٹس کی پینیٹریشن اور دوبارہ بحالی رہی۔ دوبارہ سے یہی لیول چونکہ پینیٹریٹ ہوا، یہ ایک بہترین سپورٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، جبکہ خام تیل کی قیمتیں تعین کریں گی بازار کے رخ کا کل کا۔ دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ نیوز کے ساتھ۔ دیکھنا مت بھولیے گا۔